हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 की, ठीक है, जिसका नेम है इंटीजर्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है और इंटीजर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इंटीजर्स से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है या जो भी इसके एप्लीकेशंस है, जो भी क्वेश्चंस है, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इंटीजर्स क्या है? नंबर का ही एक पार्ट है, ठीक है। नंबर क्या होता है वो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था कि मैथमेटिकल सिंबल्स है जो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट टाइप्स जो है वो है नेचुरल नंबर। पहले मैं टाइप्स लिख लेता हूं, उसके बाद मैं इनको डिटेल से बता देता हूं, ठीक है। सेकंड है होल नंबर्स। थर्ड है इंटीजर। तो मैंने यहां पर नंबर्स के जो टाइप्स लिखे हैं उनमें मैंने 3 टाइप्स लिखे। और भी होते हैं जैसे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी है एक नंबर, लेकिन वो स्टार्ट कहां से होता है? यानी नंबर जो है 1 से तो स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 इसी तरीके से वो इन्फिनिटी तक चलता है, यानी जिसका स्टार्टिंग 1 से होता है वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर्स यानी जिसका स्टार्टिंग 0 से होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से वो भी चलता रहता है। अब आ रहा है इंटीजर। इंटीजर का जो दूसरा नाम है वो है नेगेटिव नंबर, ठीक है। यानी इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड रहते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड रहते हैं और इसमें जीरो भी इंक्लूड रहता है। किस तरीके से देखिए, अब एक कोई भी नंबर लाइन है तो यहां बीच में क्या आता है? 0 आता है। उसके बाद आगे बढ़ता है तो 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक आ जाता है वो, ठीक है। तो अगर हम 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो आ जाएगा -1 -2 -3, यानी इस तरह भी वो इन्फिनिटी तक चलता है। तो इंटीजर्स क्या होता है? जिसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड है, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों ही जो नंबर्स के टाइप थे वो समझ में आ गए होंगे। अब हम इंटीजर्स के बेस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी हमें यहाँ पर इसके पार्ट्स दे रखे हैं उनका अपोजिट हमें लिखना है, ठीक है। अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज लिखना है, नॉर्थ है तो साउथ लिखना है, ईस्ट है तो वेस्ट लिखना है, इस तरीके से उसका अपोजिट लिखना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इंक्रीज इन वेट। तो इंक्रीज इन वेट है तो इसका हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन वेट। 30 मीटर नॉर्थ तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 मीटर साउथ, 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर वेस्ट लिख लेंगे। लॉस ऑफ RS 700 तो हम लिख लेंगे गेन ऑफ RS 700। 100 मीटर एबाउ सी लेवल तो यहां पर लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो अब आप देखिए इंक्रीज इन वेट तो इसका हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ तो 30 किलोमीटर साउथ, 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ RS 700 तो इसका आ जाएगा गेन ऑफ RS 700। 100 मीटर एबाउ सी लेवल तो इसका हो जाएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्राइट साइंस। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से हमको जो भी यहाँ पर नंबर मिलेगा उस पर हमको एप्रोप्राइट साइन यानी प्लस और माइनस का यूज करना है, ठीक है। अब प्लस और माइनस का किस तरह से यूज करेंगे, चलिए इनको देखते हैं और समझते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबाउ द ग्राउंड। अब ये क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन है वो
ग्राउंड से 2000 ऊपर की तरफ उड़ रही है। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि अगर ऊपर उड़ रही है तो प्लस आएगा। अगर आपको ये समझना है कि जैसे कोई भी नंबर है या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एबाव बता रखा है यानी ऊपर बता रखा है तो प्लस आएगा, और उसको बिलो बता रखा है तो माइनस आएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपकी इसमें 2000 मीटर वो एबाव उड़ रही है तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस 2000 आ जाएगा, ठीक है। यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है अ सबमेरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। अब कोई गहराई में जा रहा है, गहराई में जा रहा है तो क्या आ जाएगा, मतलब नीचे आ रहा है ना, गहराई में आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। 800 मीटर तो माइनस 800 मीटर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 800 हो गया। सी है इसी का अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, यानी डिपॉजिट करा तो मतलब क्या हुआ है, बढ़े है ना रुपीस, तो अपन अपने अकाउंट में रुपीस को डिपॉजिट करवाएंगे तो बढ़ेंगे ना, प्लस ही होंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस 200, ठीक है। विड्रॉल और ₹700, अब विड्रॉल करें यानी निकाल दिए तो 700 ये माइनस के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो हम बहुत ही इजीली इनको शो कर सकते हैं। अब आप देखिए नंबर लाइन हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारा है +5, ठीक है, तो +5 की नंबर लाइन हम किस तरह से बनाएंगे। तो नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और उसके सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, और प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, +4, +5 इस तरीके से लिखेंगे, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये होती है नंबर लाइन। अब हमें क्या शो करना है, प्लस का 5 शो करना है। तो प्लस का 5 कहाँ है हमारा, ये रहा। तो इस तरीके से बनाकर +5 पर आपको इस तरीके से करना है। सेकेंड है -10, तो -10 यानी हमको इसी तरीके से नंबर लाइन बनानी है। इधर हमारे सारे प्लस के नंबर, इधर सारे माइनस के नंबर, और -10 हमारा इस साइड आएगा, ये हुआ -10। +8 है तो +8 हमारा किस तरह आएगा, इस तरफ आएगा, ये हो गया +8। सेकेंड आएगा -1, तो ये -1 हमारा किस साइड है, 0 के इस साइड होगा, ये -1 इस, और -6, तो -6 हमारा किस साइड हो जाएगा, इसी तरीके से नंबर लाइन बनाएंगे तो -6 ये इस साइड हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था, जिसमें हमको नंबर लाइन सिर्फ इस तरीके से बनाकर उस पर शो करना था। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर इन अ वर्टिकल नंबर लाइन, यानी यहाँ पर एक वर्टिकल नंबर लाइन बना रखी है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, और उस पर कुछ इंटीजर्स भी बता रखे हैं इन्होंने, पॉइंट्स की फॉर्म में पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे यहाँ पर ये नंबर तो नहीं लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे O है, A है, B, C, D इस तरीके से लिखे हुए हैं, और इंटीजर्स भी इनने लिखे हुए हैं, +8 ऊपर लिखा हुआ है। हमको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, यहाँ पर 0 है, ये 0 है, ठीक है, 0 है, और ये प्लस का 8 है, ठीक है, और तो इस साइड क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस साइड हम माइनस का नंबर भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब हमको जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका इजीली हम आंसर दे सकते हैं। इफ़ पॉइंट D इज +8, D जो है वो +8 पर है, देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो -8 कहाँ पर आ रहा है, F पर आ रहा है, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट है, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी G नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें इस नंबर लाइन को देखना पड़ेगा कि G नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो G कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब -6 आ रहा है ये, यानी ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E, यानी B और E पर कौन सा इंटीजर्स है वो हमें लिखना है, यानी इसमें से देखकर लिखना है नंबर लाइन से।
बी पर है हमारे 4 और ई पर है -10। ठीक है, तो बी पर क्या है, प्लस का 4 है और ई पर है माइनस का 10। नेक्स्ट है विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लिस्ट वैल्यू, यानी सबसे कम वैल्यू पर कौन सा पॉइंट है। तो सबसे कम वैल्यू पर कौन सा पॉइंट है, तो यहां पर देखिए आप, सबसे कम क्या है, -10 है, यानी ई पॉइंट है। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। नेक्स्ट है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, यानी सारे पॉइंट्स हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में जमाने हैं। तो अब आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे बड़े से स्टार्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ई। ठीक है, यही आएंगे इसके नंबर्स जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे हुए हैं। तो इसको हम लिख लेंगे, तो ये इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएंगे डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, यानी यहाँ पर प्लेसेस भी बता रखे हैं और उनके टेम्परेचर्स भी यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये क्या है, बिलो लिखा हुआ है ना, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो यानी -10 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस एबाउ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस का 30 हो जाएगा। दिल्ली का हो जाएगा एबाउ 20 आ रहा है, यानी ये आ जाएगा प्लस, और इसमें बिलो आ रहा है यानी ये आ जाएगा माइनस का, यानी ये तो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा +30 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा एबाउ है तो ये भी +20 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम, यानी हमें क्या करना है कि इन टेम्परेचर्स को लिखना है, जो कि ब्लैंक कॉलम दे रखा है ना, इसमें इन टेम्परेचर्स को लिखना है। तो हमने ये लिख लिया है टेम्परेचर्स को, तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो लिखे हैं मैंने। सेकंड है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में, यानी ये हमारे पास जो नंबर लाइन है वहां पर क्या लिखना है, इन प्लेसेस को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ रहा है कि -10 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है सियाचिन, तो ये हो रहा है -10 डिग्री सेल्सियस, यहां पर हम लिख लेंगे सियाचिन, SIACHIN, ये सियाचिन हो गया -10 पर। -2 पर हो जाएगा हमारा शिमला, तो 0 के बाद 1 और 2 यहां आएगा शिमला, ये हो जाएगा शिमला। ठीक है, नेक्स्ट है अहमदाबाद का टेम्परेचर आ रहा है 30 डिग्री, जो कि प्लस का है तो प्लस इस साइड होगा, ये हो रहा है अहमदाबाद। नेक्स्ट है दिल्ली का टेम्परेचर आ रहा है प्लस का 20, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। श्रीनगर का आ रहा है -5, तो ये होगा श्रीनगर, यहां पर ये -5 है तो मैं यहां लिख रहा हूं श्रीनगर। ठीक है, अब हमें कुछ सी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, यानी सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है। तो सबसे कम टेम्परेचर जहां पर होगा वही तो सबसे ठंडा प्लेस होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सियाचिन, जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, -10 है। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वे टेम्परेचर आर अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसे प्लेस का लिखना है जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है। तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा दिल्ली और दूसरा हो जाएगा अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अनदर ऑन द नंबर लाइन,
यानी यहाँ पर हमको कुछ पेयर्स दे रखे हैं नंबर के, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है किसी दूसरे नंबर का राइट साइड में है, ठीक है। तो इन दोनों ही नंबर को देखना है और बताना है कि कौन सा नंबर राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम 2 को देखते हैं तो नंबर लाइन किस तरीके की होती है, जैसे आप देखिए कि इस तरीके की एक नंबर लाइन होती है। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, पॉजिटिव है सारे, इधर -1 -2 इस तरीके से हैं। तो हमारे पास दे रखा है 2 और 9, ठीक है। तो 2 इस साइड है, इसी तरीके से अगर इस नंबर लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो 9 आएगा इधर, ठीक है। तो अब 2 की राइट साइड में 9 है या 9 की राइट साइड में 2 है, तो आपको ये देखकर बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो राइट साइड में है। तो आप देखिए कि कौन सा नंबर राइट साइड में है, तो 2 यहाँ पर है, इसी की तो राइट साइड में 9 है, यानी राइट साइड में कौन सा नंबर है, 9 है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। अब -3 और -8 इसमें से राइट साइड पर कौन सा है, तो -3 और -8। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी इस तरीके की नंबर लाइन होती है, 0 होता है, -1 -2 -3 इस तरीके से अगर आगे बढ़ाएंगे तो -8 भी आएगा, ठीक है। अब -3 है और -8 है, ये 2 ही नंबर है हमारे पास। अब राइट साइड पर कौन सा है, तो राइट साइड पर कौन सा होगा, यही होगा राइट साइड पर -3। अपनी राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड की तरफ क्या होगा, -3 होगा, -8 तो लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें है 0 और -1। अब आप इसी में देखिए 0 और -1, ये है -1 और ये है 0, तो राइट साइड पर हो रहा है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 11 -11 और 10, तो राइट साइड पर कौन सा होगा, ये होगा 10। -6 और 6 में राइट साइड पर हमेशा प्लस वाला ही होता है। यहाँ पर भी अब राइट साइड में कौन सा हो जाएगा, राइट साइड में होगा 1, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स है उनमें से पॉजिटिव इंटीजर हमेशा राइट साइड की तरफ होता है। यानी इस तरीके की नंबर लाइन है, 0 है तो इस साइड पॉजिटिव वाले होंगे और इस साइड नेगेटिव वाले होंगे। राइट हैंड साइड की तरफ होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड की तरफ हमें देख लेते हैं हम इजीली। तो इनके जो आंसर है वो मैंने यहीं पर फिल कर रखे हैं, 9 -3 0 10 6 एंड 1। चलिए इसी का 7 क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इनके बीच के इंटीजर्स को लिखना है और उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दे रखा है, ए जो है वो हमारे पास है 0 एंड -7। अब पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनके बीच में नंबर कौन कौन से हैं। तो इनके बीच में नंबर 0 के बाद क्या आ जाएगा, अब -7 है, 0 और -7, तो इनके बीच में आप नंबर लाइन के थ्रू देख सकते हैं इजीली। 0 है, अब -7 इस साइड आएगा, तो इन दोनों के बीच में ही देखना है हमको। तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 यही नंबर होंगे इनके बीच में। तो अब इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में इन्हें हमें लिखना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, तो -1। तो हमें इसको किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1, यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से हमें सेकंड भी करना है, -4 एंड 4 है, बी हमारे पास है -4 एंड 4। तो अब इनके बीच में जो नंबर है पहले तो वो नंबर लिख लीजिए आप कि इनके बीच में नंबर कौन कौन से है। -4 के बीच में आ जाएगा -3 -2 -1 और क्या आएगा 0, फिर 1 2 एंड 3। अब इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी यही नंबर वापस आ जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज है ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास -8 एंड -15 और उसके बाद है -30 एंड -23। तो सी पार्ट कर लेते हैं, -8 एंड -15, ठीक है। अब आप देखिए इनके बीच में नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, -8 के बाद हो जाएगा -9
-10, -11, -12, -13, -14, ये नंबर इनके बीच में हो जाएंगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी यहाँ पर इंक्रीज कौन सा है, सबसे बड़ा क्या है, -9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9। ये क्या हो गया, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसी का आगे वाला जो था -30 एंड -23, -30 एंड -23। अब आप यहाँ पर देखिए इनके बीच में नंबर कौन से हो जाएंगे, -29, -28, -27, -26, -25, -24, ठीक है, ये इनके बीच में हो जाएंगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज है, ठीक है, सबसे छोटा -29 और सबसे बड़ा -24 हो जाएगा, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, यानी हमें ऐसे 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो -20 से ग्रेटर हो। तो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो कौन से हो जाएंगे, तो 8 का ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 नेगेटिव इंटीजर जो कि -20 से बड़े होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, -16, -17, -18 एंड -19, यानी माइनस के नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। अब आप देखिए -20 जो है वो छोटा है और ये नंबर जो है वो उससे बड़े हैं। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, अब -10 से कम वाले लिखने, तो -11, -12, -13 एंड -14, ठीक है, इस तरीके के होंगे ये नंबर। अब ट्रू और फॉल्स है हमारे पास। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि क्या -8 -10 से राइट साइड की तरफ होगा, तो आप नंबर लाइन के थ्रू इसको देख सकते हैं इजीली। ये नंबर लाइन है, 0 है, ठीक है, अब -8 आ जाएगा, उसके बाद आएगा -10, तो -8 इज टू द राइट ऑफ -10, तो -10 की राइट साइड की तरफ -8 है, यस, ट्रू आएगा इसका। अब आ रहा है -100 इज टू द राइट ऑफ -15, अब -100 क्या -50 की राइट साइड की तरफ होगा, नहीं होगा, क्योंकि 100 तो आगे आएगा और 50 जैसे इस तरीके से हो जाएगा, -50 और -100, ठीक है, तो राइट साइड की तरफ ये नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, क्या सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 है, नहीं है, ये तो बड़ा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। -26 इज ग्रेटर देन -25, क्या -25 से ये बड़ा है, नहीं है, ये तो छोटा है, ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग्स। हमें नंबर लाइन्स को ड्रॉ करना और आंसर देना है। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। हमें कौन सा नंबर मिलेगा जब हम 4 नंबर्स को मूव करेंगे, और मूव कहाँ से करेंगे, -2 से राइट की तरफ, ठीक है, -2 से राइट की तरफ हम 4 नंबर और मूव करेंगे, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। अब आप देखिए मैंने एक नंबर लाइन बना दी है। अब हमें क्या कहा है कि हम -2 से राइट की तरफ 4 नंबर और मूव करेंगे, तो -2 हमारा कहाँ पर है, ये रहा। अब -2 हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे, तो राइट हमारा इस साइड होगा, 4 नंबर मूव करना है, तो फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया, सेकंड नंबर हमारा ये हो गया, थर्ड नंबर हमारा ये हो गया एंड 4 नंबर हमारा हो गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। सेकंड है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब 1 से क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ 5 नंबर और मूव करना है, तो इसी तरीके से हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर लाइन आप बनाओगे वो आपको स्केल से बनानी है, इजीली बन जाएगी वो नंबर लाइन, ठीक है। ये 0 है, -1, -2,
-3 -4, इस साइड होगा 1 2 3 4, इस तरीके से हम बना देंगे। अब हमें कहा है कि 1 से लेफ्ट साइड की तरफ, 1 से लेफ्ट साइड की तरफ कितना जाना है, हमें 5 मूव करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1, इससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी कितना आ रहा है हमारे पास, -4 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। यानी हमें क्वेश्चन क्या कहा है कि हम नंबर लाइन के ऊपर -8 पर है, ठीक है, -8 पर है और हमें जाना है -13 पर। तो आप देखिए कि इस तरीके से आप नंबर लाइन अगर देखते हो, 0 है, ये रहा, समझ लीजिए -8 है और -13 है। तो अब ये कह रहा है कि हम 8 पर है और हमें -13 पर जाना है, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम किस साइड जाएंगे, ये तो इसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम किस तरफ जाएंगे, टू द लेफ्ट। तो इसका आंसर आपको सिर्फ ये लिखना है, टू द लेफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इफ वी आर एट -6 पर है और हमें -1 की तरफ जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू द राइट। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट अब हम 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।